हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डिस्कस करेंगे सर जी, आज डिस्कस करने वाले अपन हॉस्पाइसी केयर एंड पैलिएटिव केयर के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है। इनसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो अपन देखते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या होती है, हॉस्पाइसी केयर क्या होती है। चंद मिनटों में इसको कंप्लीट करना अपने को। बात करते हैं हॉस्पाइसी केयर। हॉस्पाइसी केयर जो है सर जी, ये कब होगी सर? हॉस्पिसी केयर जो है आपका ट्रीटमेंट अब क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। इसमें क्या है जी, ट्रीटमेंट जो है स्टॉप हो चुका है एंड योर फोकस ऑन, कहाँ फोकस रहने वाला है आपका? फोकस्ड रहने वाला है आपका कंफर्ट पर। कहाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा आपका? कंफर्ट पर फोकस रहेगा कि हमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टली रखना है, इस चीज पे फोकस रहना है, कंफर्ट प्रदान करना है पेशेंट को। उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? हॉस्पिसी केयर बोलने वाला है। पैलिएटिव केयर जो है, ये जो है किसके साथ साथ चलेगी? ट्रीटमेंट के साथ चलेगी। क्या करेगी? ट्रीटमेंट के साथ जो केयर दी जाएगी, उसको कंफर्ट को मेंटेन किया जाएगा, आपकी जो है फैमिली को ध्यान में रखा जाएगा। ये जो सारी केयर होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलने वाले हैं पैलिएटिव केयर। क्या बोलने वाले सर जी? पैलिएटिव केयर। चलिए पहले बात करते हैं आपके किसकी, पहले बात कर लेते हैं अपन हॉस्पिसी केयर की। तो हॉस्पिसी केयर क्या है देखते हैं। हॉस्पिसी केयर इट इज बिगन्स आफ्टर, कब? आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज स्टॉप्ड एंड when it is clear that the person is not going to survive द क्लाइंट। बात कर रहा है हॉस्पिसी केयर अपन कब स्टार्ट करेंगे? कि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और हमें पता है ये जो व्यक्ति है 6 महीना या उससे कम टाइम के लिए जीवित रहने वाला है। उस उस टाइम उस टाइम जो केयर, सॉरी, उस टाइम जो केयर देनी है, अपन जो केयर देंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलने वाला है हॉस्पिसी केयर। क्या बोलने वाला है? हॉस्पिस केयर। चलो, begins when two physician certified that the patent has less than, पेशेंट है, पेटेंट नहीं, क्या है जी? पेशेंस, पेशेंट। वो जो मरीज है, उस मरीज का अभी जो जीने की क्षमता है वो कितनी है? 6 महीने या उससे कम चांस है इस डिजीज की वजह से। उसे अपन जो केयर देने वाले हैं वो कौन सी रहेंगी सर? हॉस्पिसी केयर रहेंगी। मैंने पहले ही बोला था इस पे अपने को फोकस किस पे करना है? इसमें जो है फोकस करना है अपने को, फोकस्ड ऑन कंफर्ट, कंफर्टनेस पे फोकस करना है, नॉट ऑन क्योर। आपको क्योर, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट एंड हो चुका है। क्या हो चुका है? ट्रीटमेंट एंड जो हो चुका है। ट्रीटमेंट के बाद अपन क्या करने वाले? केयर करने वाले हैं। उसको क्या बोलेंगे? हॉस्पिस केयर बोलेंगे। आगे बात समझ में? इट्स कंफर्ट केयर। क्या बोला है इसको? कंफर्ट्स केयर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंफर्ट्स केयर। चार ऑप्शन दे रखे थे और अपना करेक्ट कौन सा होना था सर जी? हॉस्पिस केयर को बोला जाता है कंफर्ट्स केयर विदाउट क्यूरेटिव इंटेंट। बिना, यहाँ पे ट्रीटमेंट का आपका कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन मेन क्या है? कि उस पेशेंट को कंफर्ट रखना है, कंफर्ट प्रदान करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन क्यूरेटिव इंटेंट। बात सिंपल सी यही है कि इस बंदे में हमें क्या करना है? वो मुन्ना भैया वाला डायलॉग है कि वहां पे जो है हमें क्या देना है? उसको कंफर्ट ज्यादा देना है, कंफर्ट पे ध्यान होना चाहिए। ट्रीटमेंट मिले या ना मिले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको कंफर्ट मिलना चाहिए। तो कंफर्ट वाली केयर कौन सी है सर जी? हॉस्पिसी केयर। चलो, पेशेंट इज नॉट लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और हैज इलेक्टेड नॉट टू फर्दर प्रेशर सच एज ट्रीटमेंट। देखिए, ये मैंने पहले ही बोला था, ये केयर कब स्टार्ट होगी? जब ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वाली जो केयर है उसको बोला था हॉस्पिसी केयर। अब हमें पता है, फिजिशियन ने बोल दिया ये 6 महीने तक जीवित रह सकता है या उससे कम टाइम पीरियड का इसके पास समय बताया बेटा जी। तो अब आप क्या कीजिए? इसके कंफर्ट को ध्यान रखिए, इसकी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, तो उस वाली केयर को बोला जाएगा हॉस्पिसी केयर। ठीक है, इट्स कंप्लीटली कवर्ड बाय द मेडिक्योर, Medicaid and most private insurance since it follow as a terminal diagnosis। ठीक है जी, यूजली टेक प्लेस इन होम और होम लाइक इन्वायरमेंट। ये केयर कहाँ पे दी जाएगी? हॉस्पिसी केयर। तो ये एच से याद रखना है इसको कि ये सर जी जो है हॉस्पिस
कहाँ दी जाएगी सर जी? होम पर। या फिर होम लाइक एनवायरनमेंट देना है अपने को, घर वाला माहौल जहाँ है वहां ले जाना है पेशेंट को, एकदम घर के माहौल में रखना है, मस्त रखना है, हैप्पी रखना है। और ये जो केयर अपने को प्रोवाइड करनी है इसे क्या बोलेंगे सर? हॉस्पिटल केयर बोलेंगे। डिफरेंट से कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, घबराना नहीं है। चलो फिर बात करते हैं पैलेटिव केयर। क्या जी? पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर की बात करें, केयर फॉर द टर्मिनली इल एंड देयर फैमिलीज। किसको बेटा जी? टर्मिनली इल पेशेंट जो है, टर्मिनली इल पेशेंट्स है उनको, और उनकी फैमिलीज को क्या करनी है यहाँ पे आपको? सपोर्ट देना है। इससे क्या बोलेंगे सर? इसको बोलने वाले अपन पैलेटिव केयर्स। इस पे क्या होगा? इस पे जो है हमें क्यूरेटिव चीज पे भी ध्यान देना है, इसके साथ साथ चलेगी कि इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ चलते हैं। पैलेटिव केयर कैन बिगन्स एट द डायग्नोसिस एंड एट द सेम टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। क्या बोला जी? ये जो पैलेटिव केयर है ये ट्रीटमेंट के साथ साथ चलेगी, ट्रीटमेंट के साथ साथ रन करती है ना। ट्रीटमेंट के साथ साथ रन करने वाली है आपकी क्या? पैलेटिव केयर। आ गई बात समझ में? तो पैलेटिव केयर कैन बी बिगन, शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे ही आपने डायग्नोस कर लिया है, आपने ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके साथ साथ जो है अपन केयर देने वाले हैं उसे क्या बोलेंगे सर? उसको बोलने वाले हैं पैलेटिव केयर। यहाँ पे अपना फोकस्ड है ट्रीटमेंट पर। किस पर? ट्रीटमेंट पर, कंफर्ट पर, विथ द ट्रीटमेंट। वहां पे क्या था? ट्रीटमेंट हो चुका, उसके बाद हमें उसके कंफर्ट को ध्यान रखने के लिए जो आप दे रहे हो उसको फैसिलिटीज, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल केयर। यहाँ पे ये चीज है, ठीक है? फैमिली को भी और उस पेशेंट को भी। वो भी कौन? टर्मिनली इल, मतलब ये भी जाने वाला ही है। चलो सॉरी। पैलेटिव केयर कैन बिगन्स एट द डिस्क्रिप्शन of the physician at any time and any stage of illness, serious to end stage. It's supportive care with or without curative intent। विथ या फिर विदाउट क्यूरेटिव इंटेंट के साथ जो सपोर्टिव केयर दी जाएगी, वहां पे क्या था सर जी? कंफर्टिव केयर। क्या था? कंफर्ट केयर। किसको बोला था? वो बोला था सर जी हमने आपके हॉस्पिटल केयर को। यहाँ पे है सपोर्टिव केयर, उस प्राणी, उस मरीज को जो है अपन जो सपोर्टिव केयर दे रहे हैं, किसके साथ साथ? उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पैलेटिव केयर। दिस केयर may relieve only symptoms or it may have a क्यूरेटिव इफेक्ट्स ऑन द डिजीज इटसेल्फ। ये जो केयर है इसके द्वारा क्या करेंगे अपन? उसके सिम्टम्स को रिलीव कर रहे हैं, उसकी डिजीज कंडीशन को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी डिजीज कंडीशन को डिक्रीज कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स को डिक्रीज कर रहे हैं, उसको कंफर्ट ही दे रहे हैं बेटा जी, उसको सपोर्टिव केयर दे रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलने वाले हैं पैलेटिव केयर। आगे बात समझ में? इट ए पेड फॉर बाय इंश्योरेंस। ये बाकी इन सब के द्वारा पेड हो सकते हैं। चेक विथ योर हेल्थ प्लान फॉर कवरेज। चलिए, यूजली टेक प्लेस इन द हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी। अब तुमसे पूछ ले, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन सीएचओ के अंदर कि जो पैलेटिव केयर है वो कहाँ पे दी जाएगी सर? पैलेटिव केयर दी जाती है हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत दी जाएगी आपकी पैलेटिव केयर। और आपसे पूछ ले हॉस्पिटल केयर, तो वो दी जाएगी होम लाइक इन्वायरमेंट, होम पर। आगे बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट में इस चीज को रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है 2-3 बार, तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेहतरीन कमेंट छोड़ कीजिएगा। उस टॉपिक पे बहुत जल्द जो है हम वीडियो जरूर बनाएंगे।